दोस्तों अभी भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो समझौते को माने, नहीं तो मैं ओमान की डील या किसी भी अन्य देश की डील को मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। और मध्य पूर्व में इस समय क्या चल रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्या ईरान अमेरिका के बीच डील या समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या खबर निकलकर सामने आई है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य से क्या सही है, आपको इस खबर में ये भी जानने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको वो जानने को मिलेगा जो आपको शायद किसी भी चैनल पर ना मिले। फैक्ट टू फैक्ट जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे किसी भी देश की तारीफ नहीं करने वाला हूँ, जो वहाँ पे चल रहा है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मध्य पूर्व में इस समय चल रहा है, आप भी जानते हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज में लगातार दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि इस पर मेरा अधिकार हो जाए। ईरान चाहता है कि मेरा अधिकार हो जाए और उधर अमेरिका चाहता है कि मेरा अधिकार हो जाए। लेकिन दोनों देशों के बीच ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। वार अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये है, एक तरफ ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान से डील लगभग तय हो गई है, और दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद ट्रंप का बयान आता है कि अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो हम आपको तबाह कर देंगे। ऐसा ईरान का कहना है, नहीं है, ऐसा अमेरिका का कहना है ईरान के लिए। और ईरान भी कह रहा है कि अगर आप सैन्य कार्रवाई बढ़ाते हैं तो मैं भी सैन्य कार्रवाई अब कम नहीं करने वाला हूं। दूसरी तरफ ईरान की ओमान से डील हो रही है। स्टेट ऑफ हार्मुज के लिए ईरान की ओमान से डील हो रही है कि इसमें जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये भी कह रहा है कि ईरान की ओमान से डील होने से अमेरिका का कोई भी नाता नहीं है, अमेरिका को कोई भी संबंध नहीं है। ईरान से जो ओमान की डील हो रही है, इसमें भी अमेरिका का ही बड़ा हाथ है। ओमान को भड़काने में अमेरिका का ही हाथ है। तो अगर अमेरिका ओमान को भड़काता रहता है तो क्या फ़ायदा होगा इस डील का? ईरान के साथ ओमान की डील का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि वहाँ पे बेस बनाएगा अमेरिका, फिर हमला वहाँ से कर सकता है। इसी वजह से वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं शाह अब्बास, उन्होंने कहा है कि ईरान की डील ओमान से होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे डील हो जाए उसके बाद भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में शांति व्यवस्था नहीं बनी रह सकती, क्योंकि मुख्य कारण है अमेरिका का दो पक्षी व्यवहार। इसी के बाद तीसरी खबर ये निकल कर आई है कि ईरान कह रहा है जितनी भी सैन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं ईरान में, अमेरिका की तरफ से जितनी भी सैन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें बहुत भारी नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है। तो उन सबका कंपनसेशन दे अमेरिका ईरान को। आर्थिक तरीके से जो वो परेशान हुआ है उसमें अमेरिका पूरी तरीके से मदद करे। जो भी वहाँ के बेस और जो भी वहाँ पे जो जीवन यापन की चीज़ें होती है उनसे परेशानी हो रही है अब ईरान को, तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका को आगे बढ़कर आना चाहिए और आर्थिक तरीके से भी हमारी मदद करनी चाहिए, इकोनॉमिक तरीके से भी मदद करनी चाहिए। तो तीसरा पेज तो यहीं पे फंस जाता है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे आर्थिक गतिविधि में मदद दे, और जो भी सैंक्शंस लगा रहा है लगातार अमेरिका, उनको भी धीरे धीरे करके हटाए। लेकिन अमेरिका इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है, मेन लड़ाई तो इसी की है, कह रहा है कि यूरेनियम की है, यूरेनियम की है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि ईरान चाहता है कि इस पर मेरा आधिपत्य हो जाए, अमेरिका चाहता है इस पर मेरा आधिपत्य हो जाए। और अमेरिका के पास पैसा तो है ही, वो उसके पड़ोसियों को ही उसकी तरफ बढ़ा रहा है और अग्रसर कर रहा है। और एक तरफ कह रहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ईरान की अपने पड़ोसी देशों से ही नहीं निपट रही है, तो उसकी मेरे साथ कैसे डील हो सकती है, ये कहना है अमेरिका का। और अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका की गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन जब तक ट्रंप सरकार में है, ट्रंप के लगातार बयान बिल्कुल उल्टे सीधे ही आते हैं। कोई बयान ऐसा नहीं आया आज तक जो ट्रंप ने ये कहा हो कि डील लगभग तय हो गई है और वहाँ पे शांति व्यवस्था हो जाएगी। बस यही आता है कि बस डील तय होने वाली है, डील बस क्लियर ही हो गई है, हमारा समझौता हो भी गया है। जैसे जून में हुआ था अंतरिम समझौता, उसको अमेरिका ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और लगातार जो है ईरान पे हमला करता रहा। जून में जो अंतरिम समझौता हुआ था पाकिस्तान में हुआ था, आप जिसे जानते हैं, पाकिस्तान उसमें बिचौलिया बना था, लेकिन क्या हुआ, उस डील का कोई भी मतलब नहीं निकला। एक तरफ अमेरिका 2 दिन तक शांत रहा, फिर उसने सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दी।
हालांकि इसमें इजराइल भी है, लेकिन पूरी तरीके से हाथ कहा जाए तो इसमें पूरी तरीके से अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को चोक करना चाहता है, रोकना चाहता है और उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है स्टेट ऑफ हार्मुज को। लेकिन जब तक ईरान के पास सैन्य हथियार और ये सब चीज़ें हैं, अमेरिका को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि एक तो उसकी दूरी ईरान से इतनी, दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोग भी ईरान को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैं ये सब यूरेनियम के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो दोगली नीति अपना रहा है। क्योंकि अगर वो यूरेनियम के लिए कर रहा है तो इस पे भी ईरान हो सकता है राज़ी हो जाए, लेकिन जब आप टेबल पे आके खुद नहीं बैठेंगे आके और इस समझौते को स्वीकार नहीं करवाएंगे, तब तक ये समझौता कैसे आगे बढ़ सकता है, आप ही मुझे बताइए। तो यहाँ पे ईरान का कहना है कि आप जब तक अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करते, तब तक कोई भी समझौता होना पॉसिबल ही नहीं है। आप सैन्य कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँच रही है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई जो है आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो इसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। और विदेश मंत्री साहब अब्बास ने भी बता दिया है कि इसकी जो है जो वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ कमज़ोर हुई हैं और जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, उसका पूरी तरीके से श्रेय अमेरिका को जाता है। लेकिन एक बात है, इधर ईरान मानने को तैयार नहीं है, उधर अमेरिका मानने को पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जिसका असर पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि तेल की कीमत जो है पहले 78 बैरल थी, अब वही फिर से तेल की कीमत 84 बैरल फिर से पहुंच गई है, 84 बैरल से कुछ ऊपर ही पहुंच गई है और लगातार ये बढ़ने वाली है। अगर वहाँ पे ऐसे ही सैन्य कार्रवाई होती रही तो ये 90 बैरल के ऊपर चला जाएगा कुछ ही दिनों में, जिसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। अपने भारत देश पे तो पड़ेगा ही, इसके साथ पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि चाइना पूरी तरीके से आश्रित है ईरान पे, और इधर जो है तुम जानते ही हो भारत तो आश्रित है ही। उसके बाद बात करते हैं रसिया। तो रसिया भी बहुत सारा अपना तेल एक्सपोर्ट करता है ईरान को बेचने के लिए, तो वो भी पूरी तरीके से उस पर आश्रित है। लेकिन देखना ये होगा कि आप जानते हैं कि ईरान मानने को तैयार नहीं है जब तक अमेरिका कोई डील या समझौता पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लेता है। लेकिन ईरान ने दिमाग लगाया है कि ईरान जो है अपने पड़ोसी देशों से समझौता करके दिखा रहा है कि मैं तो शांति व्यवस्था चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका ही नहीं चाहता है। और उधर अमेरिका क्या कर रहा है कि ईरान की अपने पड़ोसी देशों से ही नहीं निपट रही है, तो मुझसे कैसे उसका समझौता होगा। अगर ईरान ऐसा ना करे, समझौता ना करे, तो कहेगा पड़ोसी देशों से ही समझौता नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ईरान भी अपना दिमाग चला रहा है, वो भी अपने दिमाग को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कहा जाए तो ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता अभी हाल ही में तो होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और तेल की कीमतें और एलएनजी की कीमतों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ये एलएनजी की कीमतें हो सकता है आपको इंडिया में, भारत में 1000 प्लस जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। 1000 प्लस या 1200 प्लस के ऊपर चली जाएंगी। तो जब आप खरीदेंगे जाके सिलेंडर या गैस, तो वो आपको महंगा ही मिलेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ईरान में जल्दी से जल्दी शांति समझौता हो, लेकिन दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। और जितनी भी खबर आती हैं आपको सबको मैं डेली बाई अपडेट कराऊंगा। अगर कोई भी खबर निकल कर आती है कि यहाँ हमला हुआ या कुछ भी हुआ, मैं आपको डेली अपडेट कराऊंगा और बिल्कुल फैक्ट वाइज अपडेट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं उसमें। जैसा कि अभी जो यूएई आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने कई सारे जो वहाँ पे सामान्य ठिकाने होते हैं लोगों के रहने के और स्कूलों पे, वहाँ पे भी जो है ईरान हमला कर रहा है। लेकिन ईरान करे क्या? आप अमेरिका के बेस बनवाते हैं वहाँ पे, फिर ईरान क्या कर सकता है? जब आप ही उससे गद्दारी करने लगेंगे, आप पड़ोसी देश हैं, तो फिर ईरान के पास क्या बचता है? ईरान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो ना करता है तो वो चारों तरफ से फंस सकता है। फिर उस पर पूरी तरीके से प्रेशर डाला जाएगा कि आप डील कर लें, शांति समझौता कर लें। तो ये सब मुद्दे जो हैं लगातार बने हुए हैं और मध्य पूर्व में अभी अस्थिरता बनी हुई है। और स्थिरता जो है आना बहुत मुश्किल है, मतलब स्थिरता वहाँ आ ही नहीं सकती। अस्थिरता ही वहाँ लगातार रहने वाली है और कितने समय तक रहेगी इसको भी बता पाना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि मेन मुद्दा यूरेनियम को लेकर नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेन मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर। क्योंकि अमेरिका चाहता है यहाँ पे मेरा शासन हो और मेरे तरीके से हर नियम कानून बने। लेकिन उधर
ईरान क्या चाहता है? ईरान कहता है कि ये इतने दिनों से मेरे कब्जे में था, मेरे तरीके मेरे नियम कानून से चल रहा था, ये मेरी खाड़ी है, आप इस पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। तो अब देखना ये होगा कि शांत समझौता होना तो मुश्किल ही है, लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पे थर्ड कोई पॉइंट निकल कर सामने आता है जिस पे दोनों देश राजी होते हैं। मध्य पूर्व में तो इधर ईरान हो गया, उधर रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है उस पे भी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। भारत चाइना में क्या चल रहा है, भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपको सारी की सारी जानकारी इस चैनल पे देखने को मिलेगी, PSL न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो जाएगी या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।